Hello guys, welcome to Panchaksar classes. In this video lecture series, we will be covering most important current affairs of JNK for the year 2021. This video will be part 4 of our video lecture series. If you haven't seen part 1, 2 and 3, I would recommend you to see them also. Link to those videos will be provided in the description box. Please do subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. इससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो कंटिन्यूसली मिलती रहेगी. Guys, also it's a request to share these videos as maximum as possible. This will motivate us to produce more such videos. So let's get started. 850 megawatt Rattle hydroelectric project will be set up on which river in JNK? So there is a Rattle hydroelectric project. It will be set up on which river? It will be set up on Chenab river. Okay. The location of this hydroelectric power project is किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट. किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा. किश्तवाड़. ये किस तरीके का एक डैम होगा, ठीक है. तो ये डैम होगा आपका रन ऑफ द रिवर डैम. रन ऑफ रिवर डैम. बेसिकली दो तरह के डैम्स होते हैं. एक होता है ग्रेविटी डैम, ठीक है, ग्रेविटी डैम. एक होते हैं रन ऑफ द रिवर डैम. ग्रेविटी डैम में हम क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं. वाटर को स्टोर करेंगे एंड देन उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन रन ऑफ द रिवर में ऐसा नहीं होता है, वाटर को स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है. वाटर को स्टोर नहीं करते हैं. जैसे हम क्या करते हैं, एक आर्टिफिशियल स्टेप क्रिएट करते हैं. आर्टिफिशियल स्टेप क्रिएट करते हैं जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. जैसे पिक्चर में देखें कि ये रन ऑफ द रिवर डैम रहेगा, ठीक है. तो इसमें क्या रहेगा, जो रिवर है जहाँ से वो फ्लो कर रही है वहाँ पे हम एक स्टेप दे देंगे और नीचे क्या रहेंगे, यहाँ पे टरबाइन होंगे, ठीक है, जिनके ऊपर पानी गिरेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. और रन ऑफ द रिवर डैम क्यों बनाया जा रहा है, देखो एक इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ठीक है. कब हुई थी ये, 1960 में. किसके बीच में, इंडियन पाक के बीच में, इंडियन पाकिस्तान के बीच में. इसमें क्या बोला गया था कि जो रवि, ब्यास और सतलुज, इन तीनों रिवर्स का जो वाटर है, ठीक है, वो इंडिया यूज़ करेगा और इंडस, झेलम और चेनाब, इसका वाटर कौन यूज़ करेगा, इसका वाटर यूज़ करेगा पाकिस्तान, ठीक है. ये पाकिस्तान के पास गई थी. तो सिंस ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, देखा आपने, ये चेनाब पे बन रहा है. तो इंडिया चेनाब का वाटर है जो, ठीक है, वो उसको स्टोर नहीं कर सकता. स्टोर करके उसमें कुछ नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर सकता. तो इसलिए उसने क्या किया, रन ऑफ द रिवर डैम बनाया. एक स्टेप दिया तो वहीं से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, ठीक है. तो ध्यान रखना आपको ये भी. इसका आंसर है चेनाब. द इंडियन आर्मी हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 100 फीट टॉल आइकॉनिक नेशनल फ्लैग एट विच प्लेस, ठीक है. तो 100 फीट आइकॉनिक नेशनल फ्लैग को किस जगह पे उसकी फाउंडेशन रखी गई थी, वो कहाँ पे है, वो गुलमर्ग. गुलमर्ग कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है. बारामूला डिस्ट्रिक्ट. गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस ए न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ JNK विद ए टोटल आउटले ऑफ हाउ मच अमाउंट. दिस क्वेश्चन आई हैव कवर्ड. इसका आंसर है 28,400 करोड़. तो इसमें आपको पता ही है क्या किया जा रहा है, ठीक है. पावरिंग आत्मनिर्भर भारत थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप. आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस किया जा रहा है. तो ये भी उसी का एक पार्ट रहेगी, ठीक है. एनकरेजिंग न्यू इन्वेस्टमेंट एंड नर्चरिंग एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज इन JNK. नई नई इन्वेस्टमेंट आएगी, नई नई कंपनी सेटअप होंगी यहाँ पे. और जो पुरानी इंडस्ट्रीज है उनको भी क्या किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है. डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, इसको क्या किया जाएगा, एनहांस किया जाएगा. और देखो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है. सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दो तरीके की स्कीम्स होती हैं. एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, और एक होती है आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम. जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ठीक है, जैसे कि ये वाली स्कीम है, ठीक है. इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होता है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंस, जो पैसा वो कौन देती है, 100% पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है. जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो सेंटर में बैठी है, ठीक है. और जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, इसमें जो फाइनेंशियल असिस्टेंस होती है उसका कुछ पार्ट, ठीक है, फाइनेंशियल असिस्टेंस का कुछ पार्ट वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ पार्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है. तो ये इतना डिफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम. तो ये कौन सी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. इसका आंसर कितना है, 28,400. और ये कब से कब तक लागू होगी आपको पता होगा, 2021 से लेके 2037 तक.
ठीक है, 17 ईयर्स का ये प्लान है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ फॉर JNK। कंचोट और गौरी तृतीया फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड विद एंथुजियाज्म अक्रॉस विच वैली एवरी ईयर इन JNK UT। तो JNK UT में कंचोट और गौरी तृतीया फेस्टिवल किस वैली, ठीक है, कौन सी वैली है वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसका आंसर है चिनाब वैली। गौरी तृतीया फेस्टिवल, इसको कश्मीरी में क्या बोलते हैं? हेरात। और इसमें करते हैं क्या, देखो जो वुमेन है ना, वो पता है करवा चौथ एक फेस्टिवल होता है, ठीक है, तो ये भी एक क्या है, करवा चौथ की तरह ही एक फेस्टिवल है। इसमें क्या करती हैं जो लेडीज़ हैं, ठीक है, अपने स्पाउस के, जो अपने हस्बैंड के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए क्या रखती हैं? फास्ट रखती हैं, ठीक है, उनकी लंबी उम्र के लिए, लॉन्ग लाइफ के लिए वो फास्ट करती हैं, फास्ट रखती हैं, व्रत रखती हैं। विच स्टेट / UT हैज़ जॉइंड हैंड्स विद स्पेस एजेंसी ऑफ JN, स्पेस एजेंसी ऑफ UK फॉर कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स ऑन इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग। तो इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग के लिए कौन सी स्पेस एजेंसी है जो UK की है, जिसने क्या किया, कोलैबोरेट किया हुआ है, कौन सी स्टेट है UT के साथ? वो है JNK, ठीक है, इसका आंसर है JNK, इम्पैक्ट बेस्ड फ्लड फोरकास्टिंग के लिए। तो UK की स्पेस एजेंसी ने कोलैबोरेट किससे किया है? JNK UT के साथ कोलैबोरेट किया हुआ है। नेम द रोड टनल ऑफ द हिमालयाज दैट लाइज बिटवीन सोनमर्ग एंड द्रास इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट। तो ये इनमें से कौन सी टनल है? वो है जोजिला टनल। देखो जो ये जोजिला टनल है, ठीक है, वो कहाँ पे है? ये आपको दिख रहा है, ये सोनमर्ग, ये श्रीनगर में है, और द्रास ये किसका है? कारगिल का पार्ट है। तो इसके बीच में है ये जोजिला टनल, ठीक है। जोजिला टनल कितनी, इसकी लेंथ कितनी है? 14.2 किलोमीटर लॉन्ग है। इसको बनाया क्यों जा रहा है? देखो जो ये आपका ये चल रहा ग्रीन लाइन में आप देख रहे हो, ये क्या है? ये आपका श्रीनगर कारगिल ले हाईवे है, ठीक है, श्रीनगर कारगिल ले हाईवे। तो जब हैवी स्नोफॉल होती है ना विंटर्स में, तो इससे क्या होता है, ये रास्ता बंद हो जाता है, ठीक है, जो जोजिला पास है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक जोजिला पास है, यहाँ पे हैवी स्नोफॉल होने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पे ये रास्ता बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता है 6 मंथ्स के लिए। तो इसको ईयर लॉन्ग कनेक्टिविटी देने के लिए एक जोजिला टनल बनाई जा रही है, ठीक है। और एक और टनल है, ठीक है, जो इसी रूट पे पड़ेगी, उसका नाम है जेडमोर टनल। इसका नाम जेडमोर टनल क्यों है? क्योंकि ये जेड की शेप में है, देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये जेड की शेप में है। जो जोजिला टनल है वो 14.2 किलोमीटर लॉन्ग है, तो ये जेडमोर टनल है 6.5 किलोमीटर लॉन्ग है। और जेडमोर टनल जोजिला टनल से इनके बीच में जो डिस्टेंस है 22 किलोमीटर है। एंड देन जो ये जोजिला टनल है, ये एशिया की सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट टनल है, लॉन्गेस्ट टनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, BRO सेलिब्रेटेड इट्स डैश रेजिंग डे। BRO क्या है? बेसिकली BRO है आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, BRO क्या है आपकी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसने अपना कौन सा रेजिंग डे सेलिब्रेट किया? 61st रेजिंग डे। बनी कब थी ये आपकी इस्टेब्लिश हुई थी 7 मई 1960 में, ठीक है। और ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। और इसका काम क्या है? ये लीडिंग रोड कंस्ट्रक्शन एजेंसी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसका प्राइमरी रोल क्या है? रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना। कहाँ पे? बॉर्डर एरियाज़ में, ठीक है, बॉर्डर एरियाज़ में रोड कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करना। तो BRO उसको डेवलप करती है। और ये ऑल्सो क्या करती है? रोड कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस वर्क्स अलाउंग, कहाँ पे? नॉर्दर्न वेस्टर्न फ्रंटियर्स, ठीक है, टू मीट स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ आर्मी। और इसने कितने 60,000 किलोमीटर रोड्स उनके लिए ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, बनाए हुए हैं। और BRO ने ऑल्सो क्या किया हुआ है? फ्रेंडली कंट्रीज़ वहाँ पे भी क्या किया हुआ है? रोड की डेवलपमेंट किया है, जैसे भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। जो आपकी BRO है ये आपको मैंने बता दिया किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। और एक NHAI है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया में हाईवेज़ को डेवलप करती है, वो किसके अंडर आती है? वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट। डिफेंस मिनिस्टर कौन है इस टाइम पे? हमारे राजनाथ सिंह जी। और जो मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट के कौन है? नितिन गडकरी। इसका आंसर क्या है? 61st।
व्हाट इज़ द रैंक ऑफ JNK इन द UT एंड सिटीज़ कैटेगरी इन द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है, जिसको रिलीज़ किसने किया है, नीति आयोग में। तो JNK UT का इसमें कितना रैंक था, इसमें उसका रैंक था 8th, ठीक है, 8th रैंक था। स्टेट्स में जो नंबर 1 आई है वो है आपकी कर्नाटका, और नॉर्थ हिली स्टेट्स में कौन आई है, नॉर्थ हिली स्टेट्स में वो आई है आपकी हिमाचल प्रदेश, और UT/सिटी स्टेट्स जिसमें जो हमारी JK UT है, ठीक है, जिसमें उसका 8th रैंक आया। तो इसमें फर्स्ट रैंक इसका आया था, उसका दिल्ली का आया था। UT और सिटी स्टेट्स में दिल्ली फर्स्ट पे आई थी, और हमारी UT जो JNK UT है ये कितनी है, 8th आई हुई है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके जो चेयरमैन कौन होते हैं, चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर, इस टाइम पे कौन है, हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी। एंड जो इसके वाइस चेयरमैन है, ठीक है, वाइस चेयर कौन है इसको कर रहे हैं, वो है राजीव कुमार। एंड देन इसके CEO है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो है अमिताभ कंत, ठीक है। with which cadre center has promulgated an ordinance to merge IAS, IPS and IAFS, ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ JNK cadre। IAS क्या गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफ JNK cadre। तो इसके साथ कुछ किसके साथ किया गया है, JNK को एगमेंट cadre के साथ। एगमेंट का क्या मीनिंग हुआ, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। G stands फॉर गोवा, M stands फॉर मिजोरम, और UT मतलब यूनियन टेरिटरी जो आगे। तो इसके साथ JNK को, क्योंकि सिंस JNK UT बन गया, तो इसको जो भी IAS, IPS और IAFS ऑफिसर होंगे उसको किस cadre में रखा गया, एगमेंट cadre में। क्या आपको पता है जब IAS ये उनकी ज्वाइनिंग होती है, ठीक है, तो उनको एक cadre दिया जाता है। वो cadre क्या रहेगा, ठीक है, AGMUT, JNK UT के। तो क्या है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, UT। Swachh Iconic Places, Ministry of Jal Shakti announced selection of 12 sites for transforming them into Swachh tourist destinations under phase 4. Which site from JNK was included? तो Swachh tourist destinations के अंदर, ठीक है, कौन सी ऐसी साइट है जो JNK से इंक्लूड की गई है, किसने की है, वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति डिपार्टमेंट ने, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया 12 साइट्स नहीं है, तो इसमें से एक JNK की भी आई है। तो वो कौन सी है, वो है आपकी डल लेक, ठीक है। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं, 3 रामसर साइट्स भी आई हैं, ठीक है। इनका नाम है, फर्स्ट वन इज़ वुलर लेक, सेकंड इज़ योर होकेरा वेटलैंड, एंड द थर्ड वन इज़ सुरिनसर मानसर लेक। ये रामसर साइट्स हैं JNK UT की। रामसर साइट्स के हैं, ये वेटलैंड्स को दिया जाता है। ये रामसर क्यों बोला जाता है इसको, ठीक है, ईरान में एक जगह है जहाँ पे क्या हुआ था, रामसर कन्वेंशन हुआ था, तो इसी को लेकर ये रामसर साइट्स बनाई गई, तो इसी से इसका नाम रामसर साइट्स दिया गया था। द कश्मीर बेस चिनार कॉर्प्स, ठीक है, इनको 15 कॉर्प्स भी बोला जाता है, सेलिब्रेटेड इट्स डैश रेजिंग डे ऑन 20 मार्च 2021। तो कौन सा इन्होंने रेजिंग डे अपना किया, 80th, ठीक है। और ये कहाँ पे हैं, ये श्रीनगर में लोकेटेड है, ठीक है, श्रीनगर में इनकी पोस्टिंग है। और ये मिलिट्री ऑपरेशन वहाँ पे, मिलिट्री ऑपरेशन श्रीनगर में देखते हैं, ठीक है। कौन, चिनार कॉर्प्स, इनको 15 कॉर्प्स भी बोला जाता है। नेम द कम्युनिटी रेडियो स्टेशन लॉन्च इन बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ कश्मीर बाय इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी ने नॉर्थ कश्मीर में कौन सा कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इस्टेब्लिश किया, तो इसका नाम है रेडियो चिनार। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी, ये देखो 90.4 FM, ठीक है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट से लॉन्च किया इन्होंने, तो नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है, ठीक है, बारामूला, ठीक है, ये नॉर्थ कश्मीर में पड़ता है। From 37 to dash age has been approved by the UT administration of JNK for the aspirants of JKAS exam। तो JKAS एग्ज़ाम के लिए
कितनी एज अब हो गई है 30, पहले प्रीवियसली 37 थी, अब कितनी हो गई है 32 हो गई है, ठीक है 32 हो गई है। आपको पता होगा JKAS एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है अभी, ये JKPSC करवाती है, जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। वट इज़ द टारगेट ईयर सेट फॉर द कम्प्लीशन ऑफ बनिहाल टू कटरा रेलवे लिंक। तो बनिहाल टू कटरा रेलवे लिंक का टारगेट ईयर क्या रखा गया है उसको कंप्लीट करने के लिए, तो इसका टारगेट ईयर है 2022। देखो अगर आप देखेंगे हमारी स्टेट में, ठीक है, तो स्टेट नहीं JNK UT है अभी, स्टेट दिस इज़ नॉट ए स्टेट, दिस इज़ ए UT, ओके। तो जम्मू टू कटरा, जम्मू से उधमपुर, उधमपुर से कटरा एक रेलवे लिंक है। और जो कश्मीर में है वो क्या है आपका बनिहाल से श्रीनगर, श्रीनगर से बारामूला, ये भी रेलवे लिंक डेवलप है। लेकिन जो डायरेक्ट जो लिंक है बिटवीन जम्मू टू श्रीनगर, ठीक है, वो लिंक यहाँ पे नहीं है। तो इसी को देख के ये जो USBRL, ठीक है, इस प्रोजेक्ट का नाम है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, इसको इस्टेब्लिश किया जा रहा है। तो इसकी लेंथ रहेगी 11 किलोमीटर लॉन्ग रहेगा, ठीक है, ये यहाँ पे। इससे क्या होगा, तो अगर आप कन्याकुमारी से लेके, पहले जो लिंक था वो कन्याकुमारी से कहाँ तक था, कन्याकुमारी जो हमारे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, इंडिया का, उसका लिंक कहाँ तक था, कटरा तक था, जम्मू और कटरा में था। लेकिन डायरेक्ट लिंक उसका कश्मीर में नहीं था, ठीक है, श्रीनगर में नहीं था। तो अब जब हम कटरा को बनिहाल से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो बनिहाल से श्रीनगर ये वाला रेलवे लिंक भी है और आगे बारामूला तक भी है। तो ये ऑल ओवर, अब हम कन्याकुमारी से अगर डायरेक्ट आपको कहाँ जाना है, श्रीनगर जाना है, ठीक है, तो ये पूरा रेलवे लिंक डेवलप हो गया। तो ये वाला लिंक अभी बीच में बन रहा है, ठीक है। तो 111 किलोमीटर लॉन्ग है। तो इसका ये रखा है टारगेट है कि कम्प्लीटेड वो 75th इंडिपेंडेंस जो हमारा आ रहा है, ठीक है, उससे पहले ये कंप्लीट हो जाए, इसका टारगेट है। JNK गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस डैश सब्सिडी पर एनम टू इस्टेब्लिश ब्रॉयलर फार्म्स। तो ब्रॉयलर फार्म्स को इस्टेब्लिश करने के लिए क्या किया है, कितनी अमाउंट रखा गया है इसके लिए रखा गया है 50 करोड़, ओके। इसका एम क्या, वाई दिस ब्रॉयलर फार्म्स हैज़ बीन इस्टेब्लिश, क्यों इस्टेब्लिश किया जा रहा है, इसका मेन एम है कि हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकें यहाँ पे, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के मीन्स जनरेट कर सकें यहाँ पे साधन। एंड देन यहाँ पे ये क्या करेगा, देखो जो JNK को 900 करोड़ का इंपोर्ट करना पड़ता था बाकी जो स्टेट्स हैं वहाँ, ठीक है, 900 करोड़, इससे रिडक्शन हो जाएगा। जो हम इंपोर्ट करते थे ना बाकी स्टेट से, तो 900 करोड़ रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बॉयलर फार्म्स क्या करेंगे अब हम यहीं पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इसके लिए कितनी सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, 50 करोड़। नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिसेंटली लॉन्च इन JNK इज रिलेटेड टू। तो नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन ये किससे रिलेटेड है, आपका लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड से, ठीक है। ये लॉन्च कब, ठीक है, LG मनोज सिन्हा जी हैं जो हमारे, ठीक है, उन्होंने इसको लॉन्च किया था, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। इसमें क्या होगा, देखो पहले जो मैनुअल रजिस्ट्रेशन होती थी ना किसकी, हमारे लैंड रिकॉर्ड्स की, अब उससे चेंज करके किस में आ गए हम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में आ रहे हैं, ठीक है, फॉर द सेल एंड द परचेज ऑफ द लैंड। और देखो अब जब ये ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा, हम एनीवेयर एक्सेस, कहीं पे भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन और डेटा को। और ये कहाँ का ऑलरेडी किन किन स्टेट्स में ये अडॉप्टेड है, ठीक है, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन को कहाँ पे आए, पंजाब, राजस्थान एंड महाराष्ट्र, यहाँ पे ये ऑलरेडी है महाराष्ट्र में। तो अब हमारी JNK UT है जो, उसमें भी क्या किया जा रहा है, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम को क्या किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। सुकून COVID-19, दिस वॉज अ टर्म रिसेंटली इन न्यूज़, इज रिलेटेड टू व्हाट, तो इट वॉज अ TV प्रोग्राम टू कोप अप विद द स्ट्रेस ऑफ COVID-19। तो कोविड के टाइम पे आपको पता है, ठीक है, लोगों की जो मेंटल हेल्थ थी, क्योंकि उनके पास काम काज नहीं था, कुछ नहीं, वो बाहर नहीं निकल पाते थे, तो वो मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे। इसके लिए क्या किया था, हमारी एक सुकून इनिशिएटिव लिया गया था, ठीक है, किस लिए लिया गया था, टू हेल्प पीपल कोप अप विद द मेंटल स्ट्रेस कॉज बाय COVID-19। और ये सुकून था क्या, बेसिकली एक दूरदर्शन पे एक शो आता था, ठीक है, सुकून के नाम से, जिसमें क्या किया जाता था, जो हमारे एमिनेंट डॉक्टर्स हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, ठीक है, एवरी सैटरडे को वो क्या कहते हैं, सेशंस लेते थे। उनके टॉपिक्स क्या कहते थे, ये डिप्रेशन हो गया,
पोस्ट कोविड एटिट्यूड हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, सुसाइड्स हो गया, लॉकडाउन हो गया, ठीक है, इनके इम्पैक्ट्स, डाइट एंड न्यूट्रिशन इन पैंडेमिक चाइल्ड अब्यूज़, ये टॉपिक्स, इन टॉपिक्स पे वहाँ पे बताया जाता था, ठीक है। ये सुकीन क्या था, टीवी प्रोग्राम था, ये किस टाइम पे किया था, कोविड के टाइम पे किया गया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया किनको अपॉइंट किया गया है, ये हैं जी.सी. मुर्मू जी। जी.सी. मुर्मू जी कौन थे, ये हमारे फर्स्ट एलजी थे JNK-UT के, फर्स्ट एलजी JNK-UT के, ठीक है। तो JNK-UT फॉर्म कब हुई थी, ठीक है, केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो ये आई थी 31 अक्टूबर 2019 को। और इनके बारे में बता दूं, जी.सी. मुर्मू जी के बारे में, ये कौन है, 1985 IAS, ठीक है, और ये गुजरात कैडर से हैं, 1985 में, ठीक है, गुजरात कैडर के IAS हैं, ठीक है। और कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो इसको अपॉइंट कौन करता है, इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैग को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्या है, अथॉरिटी है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड देन ये हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट होता है, हेड किसको करता है, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट, हेड ऑफ इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और ये चीफ गार्डियन होता है, ठीक है, चीफ गार्डियन होता है इंडियन पल्स भी, ठीक है। चीफ गार्डियन किसका है, चीफ गार्डियन ऑफ जितना भी, ठीक है, रेवेन्यू जनरेट होता है फाइनेंशियल, ठीक है, तो उसका चीफ गार्डियन कौन है, पर वो कैग होता है, ये इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। और इसको अपॉइंट कितने के लिए किया जाता है, 6 ईयर्स के लिए किया जाता है, और 65 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है, अगर 6 साल के लिए या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज, तो यहाँ तक इसको अपॉइंट किया जाता है। करता कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अंडर द स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज of JNK there is a provision of scholarship of how much amount per annum for eligible school going children, ठीक है। तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, ठीक है, स्पेशल असिस्टेंस क्या की थी, स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज़। इसके अंदर क्या था, देखो, जो जिन फैमिलीज़ ने अपना क्या किया था, ओनली ब्रेड अर्नर, ठीक है, जो बंदा कमाने वाला, ठीक है, फैमिली का जो भी कमाने वाला बंदा था, ठीक है, अगर उसको क्या किया था, उसने कोविड की वजह से उनको क्या खो दिया था, ठीक है, लॉस कर दिया था, तो उन फैमिलीज़ के जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, ठीक है, उसके लिए एक स्पेशल असिस्टेंस स्कीम लॉन्च की थी जिसका नाम था स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मोर्टेलिटीज़। तो इसके अंडर कितनी अमाउंट दी जाएगी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को, तो कितनी है, ₹20,000। और अगर मैं बोलूँ आपको कि जो आपके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए किया रखा था उन्होंने, कॉलेज वालों के लिए रखा था 50,000 पर एनम, दिस इज़ भी पर एनम, नॉट पर मंथ, दिस इज़ पर एनम, 50,000 पर एनम। लॉन्च किसने किया था, LG मनोज सिन्हा जी ने। हु वन द 10th आइस हॉकी चैंपियनशिप हेल्ड इन JNK टाउन ऑफ गुलमर्ग, 10th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप हेल्ड इन JNK टाउन ऑफ गुलमर्ग, तो उसको जीता किसने था, तो ITBP, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ठीक है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस किसने किया था, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस किसके अंदर आती है, ये आपकी होम मिनिस्टर के अंदर आती है, होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ठीक है। और ये काम क्या करती है, ठीक है, ये गार्ड क्या करती है, जो 3488 किलोमीटर, ठीक है, LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है, उसको कौन टू से दैट प्लीज़ गाइस डू शेयर एंड सब्सक्राइब these videos as maximum as possible. This will motivate us to produce more such videos. Thank you.